अयोध्या। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश पहुंचे अयोध्या। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले इंद्रेश। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर विशेष रूप से सनातनी हिंदुओं, बौद्धों व ईसाइयों पर जो जुल्म हो रहे हैं वह जुल्म घोर निंदनीय है। बांग्लादेश की सरकार को तुरंत यह जुल्म रोकना चाहिए। इसके लिए उसको सख्त से सख्त कदम उठाना उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत सरकार से कहेंगे जो भी अभी तक कदम उठाएं उसके आगे और कैसे कार्यवाही हो ताकि शांतिप्रिय पड़ोसी बने, ना कि हिंसक पड़ोसी बने। बांग्लादेश की हिंसा की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ से गई आवाज भारत भी सुनेगा, दुनिया भी सुनेगी और बांग्लादेश निश्चित रूप से सुनेगा। इंद्रेश ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूजा स्थल कानून पर सुनवाई परिषद के सदस्य के रूप में उपस्थित हुए। एक प्रस्ताव ये पारित हुआ कि भारत और चारों तरफ जो देश हैं उनकी सीमाओं में शांति और सद्भाव रहे। आतंकवाद, नक्सलवाद, युद्ध, घुसपैठ, शस्त्रों की स्मगलिंग, आतंकवादी या ऐसे हिंसक लोगों का आना जाना यह सौहार्दपूर्ण ढंग में रोका जाए ताकि सभी पड़ोसी देश मिलकर विकसित, शिक्षित और समर्थ बने। और भारत इस बात के लिए तैयार था है। जैसे अफ्रीकन यूनियन है ऐसे ही एक भारत यूनियन के रूप में, भारत संघ के रूप में ये सब देश हों ताकि दंगों, हिंसा, छुआछूत, भेदभाव इन सब से, धर्मांतरण आदि से मुक्त होकर सभी मिलकर विकसित, शिक्षित और समर्थ बने। दूसरा, बांग्लादेश के अंदर होने वाला जो अत्याचार है और अन्याय है अल्पसंख्यकों पर, बीच बीच में पाकिस्तान में भी होता है। इसलिए दुनिया की ताकतें, यूएनओ के सामने चुनौती है कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान में भी बने और बांग्लादेश में बने। और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं वो तुरंत और ठोस कदम उठाकर, सख्त कदम उठाकर रोके जाने चाहिए। यहाँ पर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोग्राम रखा गया जिसमें तमाम देशों के लोग आए थे, साथ साथ नेपाली जो संस्कृत है उसका वहाँ पे से भी लोग आए थे और 18वां वर्ष मनाया गया नेपाली संस्कृत का, जो नेपाली संस्कृति परिषद जो है उसके तत्वाधान में, और तमाम भी और भी देश के लोग आए थे उसमें शिरकत करने के लिए। मैं भी दरगाह की चौचा शरीफ जो खानकाह है अशरफिया गुलशन रज़ा है उसका मैं मठाधीश हूँ और मैं उसमें शिरकत करने के लिए आया था। सबसे जो मेन 3 बिंदु रखे गए थे, पहला तो जो सबसे पहला बिंदु है वो ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है और बर्बरता जो बरती जा रही है ये कतई अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि मैं धर्मगुरु की हैसियत से तकरीबन 3-4 देशों में जाता हूँ, प्रवचन करता हूँ और वहाँ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश में, जिसको हम लोग मुरीद कहते हैं, चाहने वाले कहते हैं, वो लोग वहाँ पे हैं। तो एक हमारा डेलीगेशन भी जा रहा है संडे के दिन, रविवार के दिन, और वहाँ जाकर उन लोगों को, हर उस मौलवी मौलाना से मिलकर जो सुन्नी समुदाय और वो भी लोग हैं, ताकि उस चीज़ को कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर तक जाकर रोका जाए, ताकि अल्पसंख्यकों के साथ जो चीज़ हो रही है, इस तरीके से परेशानी, इस तरीके से मारना पीटना, बच्चों पे जुल्म होना, ये अच्छी बात नहीं। सरासर ये कहीं ना कहीं एक, मैं कह लिया जाए कि ये आतंकवादी संगठन कह लिया जाए जो ऐसा काम कर रहे हैं जी। और उन्हें सोचना चाहिए कि अगर ये जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अगर वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समाज परेशान किया जाएगा तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता, समरसता, सद्भाव इस तरीके से बना हुआ है, और अगर वो नहीं रुके तो आप ये समझ जाइए कि फिर यहाँ भी अल्पसंख्यकों के साथ भी दुश्वारियाँ, परेशानियाँ होना निश्चित है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इसीलिए एक डेलीगेशन लेकर हम रविवार के दिन जा रहे हैं और वहाँ तमाम वहाँ के जो धर्मगुरु हैं और लोगों से मिलकर वो बताया जाएगा तकरीर के माध्यम से और व्यक्तिगत सभी लोगों से मिलकर कि ऐसा कतई उनके जो भी चाहने मानने वाले हों या वहाँ की सरकार हो, वो वहाँ पे वो दबाव डालें कि अल्पसंख्यकों पर कोई अब ऐसा अत्याचार न हो।